एक बेचारा शख्स अपनी मासूम बेटी को और बेटे को मोटर बाइक पे लेकर जा रहा था रात के 3 बजे। उसका एक डंपर से हो गया एक्सीडेंट। डंपर का ड्राइवर अरेस्ट, डंपर पुलिस की तहवील में। उसके बाद चंद शरारती दहशतगर्द दिमाग के लोग, दहशतगर्द तरबियत के लोग वो आते हैं सड़कों पर और मुख्तलिफ 7 डंपरों को आग लगा देते हैं। तो क्या उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था? किसी से डरेंगे थोड़ी, किसी की धमकियों में थोड़ी आएंगे। उनको गिरफ्तार भी करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमे भी होंगे और इस तरीके के पुरअमन शहर को दोबारा आग में धकेलने की कोशिश करें, उनको भी नहीं छोड़ेंगे अगर उन्होंने भी इस तरह की हरकत की। सर, ये शहर में अमन बहुत मुश्किल से आया है। गुंडागर्दी की सियासत कबूल नहीं, काम करेंगे, किसी से डरेंगे ना धमकी में आएंगे। सीनियर वजीर शरजील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में 2 टोक ऐलान। वाज़ेह किया, कराची में बड़ी मुश्किल से अमन आया, शहर में दोबारा दहशतगर्दी की सियासत नहीं होने देंगे। भत्ताखोरी और लिसानी सियासत को परवान नहीं चढ़ने दिया जाएगा। दहशतगर्द जहन के लोगों ने डंपर्स को आग लगाई, डंपर जलाने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कराएंगे। डंपर हादसे में मुलविस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। 25 अगस्त के बाद सिर्फ कैमरा वाला डंपर चलेगा। शरजील मेमन के खिताब के दौरान MQM ने शोर शराबा भी किया। आप अपनी स्पीच करें, आप बहुत अच्छी स्पीच कर रहे हैं। आप अपनी स्पीच ताज साहब बैठ जाएं। आप ताज साहब आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। ऑर्डर इन द हाउस। अगस्त 1947 को कायदे आज़म ने इस मुल्क का विजन इसी हॉल में दिया था। कायदे आज़म ने कहा था कि आप आज़ाद हैं, आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए या किसी भी दूसरी इबादतगाह में जाने के लिए। आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब, ज़ात या अक़ीदे से हो, इसका रियायत के अमूर से कोई ताल्लुक़ नहीं। अक़लियतों की खिदमात का एतराफ़। सिंध असम्बली का पुराने बिल्डिंग में इजलास। वज़ीर आला ने ऐवान में कौमी परचम लहराया। कहा, इसी हॉल में 1943 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी। कायदे आज़म ने इसी नशस्त पर 1947 को खिताब किया था। सिंध ने अपनी हैसियत ख़त्म करके पाकिस्तान को वोट दिया था। ज़ियालन जार का अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने पर जोर। वाज़ेह किया, यौम आज़ादी पर दफ़ा 144 नाफिज़, खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। हवाई फायरिंग में नहीं कहूँगा, क्योंकि हवाई फायरिंग तो कतई 144 लगाएंगे हम इसके लिए, और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो भी हमारे आवाम है वो यकीनन बाहर निकलेगी। खुशी का मौका होगा, लेकिन उसमें कोई मखसूस जगहें हों जहाँ पर ये अपनी खुशी का इज़हार करें। ये ना हो कि लोगों के लिए प्रॉब्लम हो या किसी की माली या जानी नुकसान। 2009 से हर साल इस माइनॉरिटीज़ डे को मनाते हैं और मुझे फ़ख्र है कि हर साल मैं इसमें शिरकत करता हूँ। ये हमारी प्यारी धरती पाकिस्तान और ख़ास तौर पे हमारे सूबे सिंध, मैं ये बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ, हमारा ये प्यारा सूबा सिंध मजहबी रवादारी के हवाले से, बर्दाश्त के हवाले से पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक मिसाल है। अक़लियतों का हमेशा साथ देंगे, वज़ीर मुराद अली शाह का वादा। स्वामी नारायण मंदिर में तकरीब से खिताब में कहा, हर साल अक़लियतों की तकरीब में शिरकत करता हूँ। सिंध मजहबी रवादारी का अमीन है, सिंध सूफियों की धरती है। तकरीब में वज़ीर आला की सालगिरह भी मनाई गई। हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसियों ने केक काटा। तकरीब में वज़ीर आला को शॉल के तोहफ़े भी पेश किए गए। सिंध असम्बली में क़याम पाकिस्तान के हवाले से अहम फैसले हुए। वज़ीर बल्दियात सईद गनी बोले, क़याम पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों का कोई किरदार बहुत अहम था। पाकिस्तान में अक़लियतों को तमाम हुकूक हासिल हैं, भारत में अक़लियतों के साथ मज़ालिम किए जाते हैं। अवाम के लिए बड़ा तोहफा, 13 अगस्त को ग्रैंड शो। सिंध हुकूमत की अजीम शान म्यूजिकल शो के लिए तैयारियां मुकम्मल। शरजील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। शुरका के लिए 27,000 नशिस्तों की गुंजाइश होगी। 10,000 नशिस्तें फैमिली के लिए मुख्तस सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत। कराची पोर्ट ट्रस्ट में जश्न आज़ादी की तकरीब। MQM रहनुमा अमीनुल हक ने परचम कुशाई की, केक भी काटा। कहा, MQM ने KPT में बिला तफरीक भर्तियां की। वर्कर्स का चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर कराने का भी वादा किया।
जमात इस्लामी का अहलियान लियाकताबाद के लिए बड़ा तोहफा, 2 मेयारी स्कूलों का प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया गया। अमीर जमात इस्लामी मुनम जफर की स्कूल की तज़य्युन आराइश पर टाउन चेयरमैन को मुबारकबाद, कहा कायदे आज़म का ख्वाब शर्मिंदा ताबिर हुआ। जश्न आज़ादी मार्का हक 11 अगस्त यौम तजदीद का दिन, कायदे आज़म हाउस म्यूजियम में शानदार तकरीब। पैगाम पाकिस्तान के तहत यौम तजदीद पर जश्न आज़ादी की तकरीब, डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली एंथनी नवीद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पैगाम पाकिस्तान के अरकान के हमरा परचम कुशाई की, कहा कि कायदे आज़म के बताए हुए रास्ते पर अमल कर रहे हैं। प्लॉट 31 साल पहले बुक कराए, इंतजार में कुछ मुतासरीन फौत हो गए, कुछ माजूर हो चुके। गुलशन हसन के 200 से ज़ायद मुतासरीन को प्लॉट ना मिलने के केस में मुतासर शहरी की अदालत में दुहाई। मुतासरीन को प्लॉट ताहाल ना देने पर अदालत बरहम, मुतासरीन को प्लॉट देना चाहते हैं, ये ले नहीं रहे। बिल्डर का अदालत में बयान, कहा मैं मर गया तो ये लोग प्लॉट कहाँ से लेंगे। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहुड़ो ने रिमार्क्स दिए, हम भी नहीं होंगे तो कोई दूसरा होगा। इस्तफसार किया, नाले की ज़मीन या दरख्त पर प्लॉट देंगे तो कौन लेगा। मुतासरीन के साथ बैठकर कॉम्प्रोमाइज़ करें, मामला तय करें। अदालत के बिल्डर और मुतासरीन को हिदायत। शाह फैसल कॉलोनी में पार्क की जमीन पर कब्जे के खिलाफ दरखास्त, कमिश्नर कराची की जानिब से रिपोर्ट पेश न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने इस्तफसार किया, कमिश्नर कराची की रिपोर्ट कहाँ है। सरकारी वकील ने जवाब दिया, कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट नहीं दी। सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर से 16 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इकदाम किए जाएं, सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। तफ्तीशी अफसर और JIT रिपोर्ट 15 सितंबर को तलब। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, लापता अफराद का सुराग लगाने के लिए JIT तश्कील दे दी। दरामदे बिल बढ़ने से माली मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। नायब सदर पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर एसोसिएशन अदनान पराचा बोले, जुलाई 2025 में तरसीलात ज़र 3 अरब 21 करोड़ डॉलर रही। सालाना 42 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र का हदफ पूरा करने के लिए माहाना 3.5 अरब डॉलर का हदफ मुकर्रर करना होगा। महंगा सोना सस्ता हो गया, फी तोला सोना 3,600 रुपये सस्ता, नई कीमत 3,58,800 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,086 रुपये सस्ता होकर 3,07,613 रुपये पर आ गया। जश्न आज़ादी मार्का हक इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट इवेंट में 12 कॉलेजेस की टीमों की शिरकत। प्रिंसिपल जिना कॉलेज कामरान काज़मी कहते हैं, बच्चों को तालीम के साथ खेलों के मौके भी मिलने चाहिए। और अक़लियतों की सकाफत, कुर्बानी और खिदमात को खराज तहसीन। यौम अक़लियत आज मनाया जा रहा है। अक़लियतों की खिदमात, कुर्बानियों का एतराफ़। कायदे आज़म ने पहली आइन साज़ असम्बली में वाज़ेह कर दिया, रियासत का कोई मजहब नहीं होता।